प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, आज हम 27वें सामान्य रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। यह हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों के बारे में गहराई से सोचने का अवसर देती है। वह है विवाह, परिवार और सामुदायिक रिश्ता। आज हम देखते हैं हमारा परिवार टूटते नजर आता है। बहुत से परिवार धर्मशाला बनते जा रहा है। परिवार वाले अलग थलग जीते हैं। आपसी रिश्तों में खटास आ जाता है। पति पत्नी के रिश्तों में दरार हो रहा है। बच्चे और माता पिता के बीच सामंजस्य की कमी है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है और इस तरह हमारा पारिवारिक रिश्ता बिगड़ते जा रहा है। हमारे रिश्तों को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? हमें ईश्वर की ओर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिश्तों के मूलाधार स्वयं ईश्वर है। हमारे ईश्वर रिश्तों का ईश्वर है, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का रिश्ता, और उसी रिश्तों में वह हमें जोड़ता है। ईश्वर के जोड़ने वाले रिश्तों के बारे में आज के पाठ हमें बतलाते हैं। ईश्वर ने प्रारंभ से ही मानव जीवन में रिश्तों को महत्व दिया है। ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही हमारी भलाई के लिए इन रिश्तों को स्थापित किया। ईश्वर के रिश्तों की पराकाष्ठा उस समय दिखता है जब वह हमें अपने साथ जोड़ने के लिए मानव रूप धारण कर इस संसार में आता है। संबंधों को बनाए रखने में प्रेम, समर्पण और बलिदान ही वह आधार है जो ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही निरूपित किया है। क्या हमारे बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेम, विश्वास और त्याग है? पहला पाठ हमें सृष्टि के प्रारंभिक समय में वापस ले जाता है, जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसने कहा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 18, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। जहां हम देखते हैं कि कैसे ईश्वर ने विवाह की नींव डाली, एक ऐसे संबंध जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और भावनात्मक भी है। आदम और हेवा का यह मिलन हमें सिखाता है कि विवाह एक ऐसे पवित्र संबंध है जो केवल मनुष्य को अकेलापन की समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि यह प्रेम, सामंजस्य और एक दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक भी है। आदम कहता है, मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस। यह कथन हमें बतलाता है कि विवाह का रिश्ता केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यह कभी नहीं टूटने वाला रिश्ता है। विवाह एक पवित्र रिश्ता है जिसकी शुरुआत ईश्वर से होता है। इसी दंपत्य आशीर्वाद के साथ ईश्वर परिवार की शुरुआत करता है। वह परिवार को अपनी पनाह और कृपा में आगे बढ़ाता है। दूसरे पाठ में हम पाते हैं कि यीशु ने हमारे मानव रूप को अपनाया। उसने स्वर्ग को छोड़ करके प्रेम और बलिदान का प्रमाण दिया और हमारे रिश्तों को जोड़ा। जिस प्रकार यीशु ने प्रेम में खुद को बलिदान कर दिया, हमें भी अपने रिश्तों में उसी भावना को अपनाना चाहिए। विवाह और परिवार के संबंधों में भी यह लागू होता है। जब हम एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं तो हम यीशु के उदाहरण का अनुकरण करते हैं और हमारे संबंध और गहरे तथा मजबूत बनते हैं। परिवार में दंपति और बच्चों के बीच त्याग और समर्पण का रिश्ता होना चाहिए। सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब फरीसी यीशु से विवाह और तलाक के बारे में पूछते हैं तो वे उन्हें उत्पत्ति की कहानी की ओर वापस ले जाते हैं। यीशु स्पष्ट कहते हैं कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यह सुसमाचार हमें विवाह की पवित्रता और स्थायित्व की याद दिलाता है। विवाह केवल एक कानूनी अनुबंधन नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर द्वारा स्थापित एक पवित्र व मधुर बंधन है जो जीवन भर के लिए होता है। यह एक ऐसा संबंध है
जो हमें एक दूसरे के साथ पूर्णता में जीने की प्रेरणा देता है। यीशु यह भी कहते हैं कि हमें ईश्वर के राज्य को एक बच्चे के समान स्वीकार करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि जैसे बच्चे सरल, ईमानदार और प्रेमपूर्ण होते हैं, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों में शुद्ध और सच्चा बने रहना चाहिए। विवाह और परिवार में सफलता केवल बाहरी कार्यों से नहीं आती, बल्कि सरलता, सच्चाई और प्रेमपूर्ण हृदय से आती हैं। आज का संदेश बहुत स्पष्ट है। ईश्वर ने हमें रिश्ते दिए हैं ताकि हम उनके प्रेम और अनुग्रह को दूसरों के साथ बांट सकें, अपने परिवार वालों के साथ बांट सकें। चाहे वह विवाह हो, परिवार हो या हमारे जीवन के अन्य संबंध, हमें अपने संबंधों में प्रेम, त्याग और ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। संत पेतरुस का पहला पत्र वचन संख्या 4, संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 8। मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप को ढक देता है। हम सबको मिलकर अपने परिवारों और रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम ईश्वर के प्रेम को इस संसार में फैलाने का साधन बन सकें। हम अपने जीवन के सभी रिश्तों को, विशेष रूप से विवाह को, परमेश्वर की योजना के अनुसार से देखें। उन चीजों को छोड़ दें जो हमारे विवाह व पारिवारिक रिश्तों को तोड़ता है, जैसे लड़ाई झगड़ा, नशापान, पर स्त्रीगामी या पर पुरुषगामी, विश्वासघात, नासमझी, कलह इत्यादि को त्याग दें, बल्कि अपने परिवार को योसेफ, मरियम और यीशु के पवित्र परिवार के साथ जोड़ें, जहां आपसी प्रेम, सहयोग, समझदारी, त्याग, क्षमा और शांति का भाव पनपे। हमारे बीच में प्रार्थनामय वातावरण बने। ईश्वर हमारे जीवन और परिवार का केंद्र बने। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दे, हम अपने रिश्तों को सम्मान और प्रेम के साथ निभा सकें और विवाह की इस पवित्रता को बनाए रखने में सफल हों। हमारा परिवार समृद्धि और ईश्वर की अनुग्रह में आगे बढ़े। आमीन।